महालक्ष्मी सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आपके बात। घड़ी बजाए 8 और शुरुआत करते हैं आज। घर में अभी शहनाइयों की गूंज खत्म नहीं हुई थी। रिश्तेदारों का जमावड़ा पूरा था और तभी अचानक आज सूरज उगने से पहले वह आग दहकी कि जिसने पूरे इंदौर को नहीं, पूरे जैन समाज को नहीं, पूरे देश को हिला दिया। प्रधानमंत्री सहायता कोष से मुख्यमंत्री सहायता दे दी, पर वह एक ऐसी घटना है जो शायद जैन समाज ने आज तक नहीं देखी। सादर जजनत इस दर्दनाक घटना तिलक नगर इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स की बात कर रहे हैं। मनोज पोवलिया, उनके दूसरे बेटे की, सौरभ की 10 दिन पहले शादी हुई थी। बहू घर में आ गई थी। बस शादी के बाद जो रस्में होती है ना, उसके लिए ससुराल वाले और वह सब तैयारी, कईयों की राजस्थान, कईयों की विदाई थी। लेकिन सुबह अभी बिस्तर से करवटें बदल रहे थे, घर के मुखिया मनोज तैयारी कर रहे थे। शादी कारण घर में 10 सिलेंडर रखे थे, साथ में ड्राई फ्रूट बहुत जमावड़ा था कि अचानक नीचे इलेक्ट्रॉनिक कार को चार्जिंग करने वाले चार्जिंग में ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल गैस के प्रवेश पे था। वह इतनी तेज चिंगारियां उठी कि अंदर के ऊपर के सिलेंडरों तक पहुंच गई और फिर जैसे आवाज इजराइल के बम ईरान में गिरते हैं, उन ईरान की भीमक की वैसी आवाज हुई। वैसे ही लग रहा था जैसे कोई बम गिर गए हैं, यहाँ कोई मिसाइल छोड़ी गई है। इस दर्दनाक घटना में 7 जिंदा जल गए और 8वें की दोपहर तक मृत्यु, और कभी कई गंभीर घायल। परिवार में 17-18 उस समय थे, ससुराल पक्ष के भी और इधर के भी। दर्दनाक वाकया यह है कि कल बताया था आपको कि दुल्हन बनने जा रही थी, 7 फेरे लगने जा रही थी कि सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। और आज 10 दिन पहले दुल्हन आई थी और वह इस आग के झोंसे में खत्म हो गई। यही नहीं, घर का मुखिया मनोज जी, जो क्योंकि सारे लोग बाहर के थे, उसमें कई लोग, अनेकों लोग घर के बाहर थे, नहीं जानते घर में किधर से किधर है, उनको बचाते बचाते उनकी जान चली गई। दर्दनाक घात। उनके साले की पत्नी, युवा लोग सरस से भी इस आग में चले गए। बहुत भयंकर रूप से। कारण क्या हुआ? हर पॉलीमर का कारोबार करते हैं और पूरी तरह से एक बड़े उद्योगपति। घर में ऑटोमेटिक लॉक लग रहे हैं, चिंगारी है तो ऑटोमेटिक लॉक बंद हो गए। सबसे बड़ी बात, घर अंदर धुआं भर गया, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। खुट खुट कर तड़प तड़प कर यह मृत्यु हुई। कल्पना नहीं कर पाते। ईवी चार्जिंग का जो चार्जर था वो गेट के पास था जहां से एंट्री होती है। कभी भी एंट्री गेट पर ऐसा हादसा जिसकी चिंगारियां फूटी। और ये सवाल आ गया है कि आज जितनी मॉडर्न तकनीकें आ रही हैं, उन मॉडर्न तकनीकों ने मौत के रास्ते और आसान हमारे घरों तक पहुंचा दिया है। 10 सिलेंडर रखे थे, कारण शादी की तैयारी के बाद अभी भी बचा था, मानो से भी कुछ दिन और चाहिए। और एक सिलेंडर एक बम बन गया और उस पूरे परिवार को तबाह कर गया। ससुराल भी, मायका भी, नई दुल्हन भी, और उस परिवार का मुखिया शहीद भी हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय राहत कोष से 2 लाख का मुआवजा दिया गया। हर को 2-2 लाख का, मृतक को 50,000 की करीब उनके लिए, घायलों के लिए। मोहन यादव मुख्यमंत्री, उनके द्वारा 4-4 लाख। पर ये मुआवजे से क्या होगा जब भर भर परिवार में कोई बचेगा ही नहीं? ऐसा देखकर रेस्क्यू टीम ने 3 को तो निकाल लिया था। यह हादसा और इतना गंभीर कि सब कुछ मिटिया मेट, बिल्कुल मलबा बन गया था। वह दृश्य नहीं दिखा पा रहे आपको कि वैसे कैसे कैसे लाश निकली थी जिंदा, पहचान नहीं सकते। आग के अंदर भभक जाती है, उसको तो क्या बचता है। आज एक सवाल इसके बारे में यह छोड़ते हैं कि ऐसों में क्या कमियां हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न डेथ के रूप में बदल रही है। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए हैं चार्जिंग के अंदर, और घरों में मोबाइल चार्ज में वेस्ट हो जाते हैं। ऐसे मोबाइल में कभी भी एग्जिट पॉइंट पर या प्रवेश पॉइंट पर चार्जर मत लगे, चार्जिंग दूर रखें। दूसरी बात, ऑटोमेटिक दरवाजे लगा रखे हैं आपने कि जो इलेक्ट्रॉनिक से खुलते हैं, लेकिन इस तरह के हादसों में उसके लिए तैयारी इस बात की रखें कि वह जब इस तरह की बिजली जाए कुछ हादसे हो तो पास से इस तरह का नॉर्मल मैनुअल उनको खोल सके। घर में इतना दरवाजे ताली बंद ना कर दें कि जालियां फ्लेक्सिबल हो उसके अंदर, कि कुछ जाली खोल के आप दूसरी तरफ से निकल सके। घर में इतने सिलेंडर कभी मत रखें। हाँ, कई कारण आते हैं, पर एक कारण कहते हैं घर में खुशियों की शहनाई, मौत की जिंदगी ले आई।
जहां शहनाइयां बज रही थी, अभी तक उनकी आवाज कानों में गूंज रही थी, वहां मातम के साए बने थे। आसपास के लोग तंग थे। ऐसी भयावह घटना ने आज पूरे तेरापंथ समाज का एक परिवार है और इसमें पूरे जैन समाज को स्तब्ध कर दिया है। जैन समाज के स्तब्ध ऐसी घटना पर चैनल महालक्ष्मी शांति परिवार सभी के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। रूही रोड इतासन गांव का ये राज की डिस्कवरी एक चैनल है, पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट, उस पर यह इस तरह की आपको देखेंगे हैरान हो जाएंगे। आज हम अपनी संस्कृति को, विरासत को बचाने में बिल्कुल फेल हैं, सचमुच फेल हैं। जब इतना अंदर जाते हैं तब उतना पाच पाते हैं किस दलदल में आज जैन समाज है, जिसे अपने खाने की और दिखाने की उसका कोई परवाह नहीं है। इसमें पूछा गया ये कौन है, विष्णु है, शंकर है या बुद्ध है? प्रतिमा तीर्थंकर है। साथ लिखा है ये 7 फन वाले कौन हैं, इनमें से बताइए। हैरानगी होती है, 7 फन के साथ पारस प्रभु की प्रतिमा स्पष्ट दिख रही है, पर उसमें कमेंट वाले और हजारों देखने वाले कोई इसमें एक नहीं बोलता, क्योंकि जैन समाज सोया हुआ है। उसे जगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जगकर सोता रहता है उसे जगाने तो ऊपर वाले भगवान भी उतर के आ जाए, नहीं जगा सकते। आज हमारी अफसोसी है। और इसी तरह ना डिस्कवरी राजगीर में देखेंगे आपको एक से एक और दृश्य दिखाते हैं। सवाल गजब के पूछे गए हैं इस पोस्टों के अंदर, तथागत बुद्ध या महावीर? और कमेंट्स पढ़ते सुनते रहिए बुद्ध 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 बुद्ध। अरे कम से कम अपनी संस्कृति को, चाहे हम किसी धर्म से जुड़ते हों, हैं भारतीय संस्कृति में दूध को दूध और पानी को पानी कहा जाता है। अपनी संस्कृति की पहचान के लिए कभी दूसरे पर निशान नहीं लगाया जाता है। पहचान साफ होती है दिगंबर प्रतिमाओं की। देख रहे हैं सारी प्रतिमाएं आप, इसमें कौन सी आपको विष्णु जी की, शंकर जी की या बुद्ध की लग रही है, एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा। नहीं तो इस तरह की साइट्स पर अपनी आवाज उठाइए। आजकल हम सोशल मीडिया पर बहुत तेज चलते हैं, पर ऐसी बातों पर नहीं रोक पाते। अफसोस सिर्फ यही होता है। एक दृश्य है जो आजकल सर्दियों में होता है तो ऐसा बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब तापमान अब 40 तरफ कई जगह बढ़ रहा है तो ऐसा देखकर सचमुच आंखें यूं हो जाती हैं। श्रुतेश सागर जी, शुभम सागर जी उपाध्याय, आचार्य श्री सुनील सागर जी के सुशिष्य सुश्रुत सागर जी दिख रहे हैं। आहार किया, उसके बाद तपती धरा पर खुले गगन के नीचे इस तरह सामायिक ध्यान में रत। सामायिक ध्यान इस तरह करा जाए जहां शांति मिले, बिल्कुल परिचय से कि ना ग्रीष्म हो, ना उष्ण पड़े, ना शीत पड़े, ऐसी जगह पर जब मच्छरों आदि का कोई प्रकोप ना हो तब सामायिक होती है। पर यह हर ताप को सहते हुए, वैसे आचार्य प्रशंसा का देखा आपने, छतों पर मंदिरों पहुंच जाए, कहीं पहुंचे, पर यही देख रहे हैं ये युगल मुनिराजों ने एक प्रकार से लोगों को केवल करते हुए मूड बना दिया है। हतप्रभ कर देते हैं अपनी तप त्याग तपस्या की। आखिर गुरु भी तो ऐसे ही है ना, आचार्य सुनील सागर जी। ये देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक का बेहद लोकप्रिय, सबसे ज्यादा चर्चित शिलालेख है और यह है बिहार के सासाराम में, जिसे कहते हैं चंदन शहीद पहाड़ी पर। कुछ समय से बहुत चर्चा में ये पाली में या ब्राह्मी में है, फर्क नहीं जानते कि पाली कहां पर है, भाषा है, और ब्राह्मी लिपि के अंदर आती है। लेकिन नहीं, यह बहुत चर्चित क्यों ना, इसके ऊपर मजार बना दी गई। अभी कुछ समय पुरातन को हटाई, तब से चर्चा में आ गया और इस शिलालेख को अब हर कोई अपना मानने लगा है। अगर पाली बोलेंगे तो समझ लीजिए भगवान बुद्ध की तरफ है, और आपने ब्राह्मी बोला तो ये लिपि अपने आदिनाथ भगवान से चलने वाली है। वास्तव में आपको बताते हैं, खुलासा करें इसका, यह सम्राट अशोक का चर्चित शिलालेख वास्तव में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है ये बाद में बताएंगे, पर इतना जान लीजिए कि प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि किस तीर्थंकरों के काल में, किन के द्वारा इसमें अपने उपदेश दिए गए थे। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आज 2 बेटों के बारे में बताएंगे। पहले देख रहे हैं आप, ये अमिता जैन कोतमा शहर की है। 6ठी रैंक लेकर इन्होंने सफलता प्राप्त की सिविल जज एमपी के अंदर। अब बनेंगे सिविल जज, है ना, अच्छी बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर एक और बेटी खुरई की सृष्टि जन देख रहे हैं, इन्होंने गुजरात के सिविल जज की एग्जाम पास कर वहां यह मुकाम हासिल किया है।
ऊंचे ऊंचे पदों पर हम जब पहुंच जाते हैं तो कहीं ऐसी एक छोटी सी चुभन बसती है कि हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। क्या ऊपर के प्रेशर या इधर के इधर किसी के दबाव में हो जाते हैं। हम इतना ही कहते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आकर ऊंची ऊंची संस्कृति के बारे में कभी भूल न जाना। उससे हमेशा जमीनी सतह पर जुड़े रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। चैत्र का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। हिंदू भाइयों का नवरात्र का पहला दिन, आज का खास दिन है। ये ऐसे तीर्थंकर गर्भ में आते हैं जिन्हें मात्र, दिनों की बात नहीं कर रहे, मात्र 144 घंटे में, हाँ आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष, लेकिन आपको केवल ज्ञान 144 घंटे मात्र हो जाता है। सबसे यानी अब घंटों को लिए तो 24 घंटे से 6 दिन के अंदर ऐसे मल्लीनाथ भगवान चैत्र शुक्ल एकम को मिथिला नगरी के महाराजा कुंभराज की महारानी महादेवी, कुछ जगह उल्लेख प्रभावती जी के नाम से भी है, उनके गर्भ में आते हैं। आपके गर्भ में आने से 6 माह पहले ही सौधर्म की इंद्र की आज्ञा से कुबेर 3.5 करोड़ रत्न की, कुछ जगह के 3 पैर, कोई कहते हैं 4 पैर, यानी 14 करोड़ रत्न लगातार वर्षा करता है उस राजमहल पर। और यह वर्षा लगातार 15 माह तक चलती है। सोचिए, कल्पना करिए, यानी जन्म कल्याणक तक। ऐसा पावन दिन हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक है। सबसे कम समय यानी 6 दिन का तप, और सोचिए जरा आदिनाथ भगवान का 1000 वर्ष तप, क्या बात थी। बोलिएगा हमारे साथ 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान जी की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास, सादर जय जय मित्र।